हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 5 और जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 5.1 जिसके हमने 3 सवाल इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिए हैं। अब इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। उस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो आपको ये नीचे एपी दी गई है इनमें से कौन एपी है और अगर वो एपी है तो उसका सारवांतर ज्ञात करना है और उससे जो आपको जितने पद दे रखे हैं उससे आगे के 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। सबसे मेन बात आपको बेटा समझनी है कि अब इसमें जो सारवांतर पूछा है, एक बात बताइए, जब हम एपी निकाल के देखेंगे तो हमने आपको बेसिक में बताया था कि अगर हमें यह पता करना है कि कोई एपी है या नहीं तो हमें सारवांतर निकाल के देखने होते हैं, यानी हर अगले पद में से पिछला पद घटा के देखना पड़ेगा। अगर अंतर समान है तो वो एपी है वरना नहीं है। तो जो अंतर आएगा वही हमारा सारवांतर हो जाएगा और अगले 3 पद निकालने बहुत आसान है। हर एक पद में सारवांतर को ऐड करते जाइए तो अगले 3 पद आ जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए हम अंतर निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि 4 - 2 तो कितना आया, 2 आया। इसमें से जब इसको माइनस कीजिए, 8 - 4 तो कितना आया, 4 आया। मुझे अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले वाला अंतर 2 आ रहा है और दूसरे वाला अंतर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारवांतर इसका समान नहीं है। तो अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। समझ में आ गया? जब अंतर ही समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। चलिए इसमें निकालते हैं। इसमें से इसको माइनस करना है, 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गए, देखो 5 - 4/2 तो कितना आ गया 1/2। चलिए अब 3 में से 5/2 को माइनस कीजिए, 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे, 2 तिया 6, 6 में से 5 गया 1 तो 1/2 बच गया। हर एक जितने भी पद दिए सबको देखना, हो सकता है 2 हो, अगला ना हो, तीसरा ना हो, जितने भी पद दिए गए सबका अंतर समान होना चाहिए। अब 7/2 में से 3 को माइनस कीजिए, 2 तिया 6 और 7 में से 6 गया 1/2। तो बेटा अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ आपके तीनों ही अंतर क्या है, समान है। क्या है, अंतर समान है। यहाँ लिखेंगे यहाँ अंतर समान है, अतः यह एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। और अगर यह एपी है तो आपको सारवांतर और आगे के 3 पद ज्ञात करने। यह एपी है तो बेटा सारवांतर कितना हो गया, हमने अभी आपको बताया था कि जो आप अंतर निकाल रहे हो वही आपका क्या हो गया, सारवांतर। तो सारवांतर तो आपका कितना हो गया, 1/2। अब आगे के 3 पद निकालने हैं तो आगे के 3 पद कौन से होंगे, 1 2 3 4, ये 4 पद दिए तो आपको कौन सा निकालना है, 5वां पद। 5वां पद, 5वां पद कैसे निकलेगा, जो चौथा पद है, यानी चौथा पद क्या है 7/2, तो चौथा पद है 7/2 और उसमें सारवांतर ऐड कर दीजिए। वरना फिर दूसरा तरीका कौन सा है, a+4d वाला, उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब मेरे पास अगर पद हैं पुराने तो हम उससे ही निकालेंगे। तो 7/2 तो आगे कर लेते हैं, 7 और 1 कितना हो गया 8, क्योंकि एलसीएम इसका जो नीचे डेनोमिनेटर है वो समान है। तो 8/2 तो आपका आ गया 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी आपका आ गया 5वां पद 4 आ गया। छठा पद निकालिए, छठा पद, छठे पद के लिए आपको जो दिया है 5वां पद 4 है और इसमें 1/2 ऐड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो अगला कितना आ गया 9/2। एक पद और निकालना है 7वां, क्योंकि हमें सिर्फ 3 पद पूछे। तो 7वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छठा पद लिखना पड़ेगा। छठा पद कितना है 9/2 और 1/2 हम क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि सारवांतर सभी में ऐड करना है। तो ये नीचे हर समान है तो 9 और 1 10, 10/2 और ये कितना आ गया 5। तो बेटा आगे के 3 पद क्या आए हैं, तो आगे के 3 पद आए हैं, आगे के 3 पद आए हैं, एक तो 4 आया है, एक आया आपका 9/2 और एक आया है 5। तो ये आपके अगले 3 पद आ गए। तो हमने सारवांतर भी बता दिया और अगले 3 पद भी बता दिए। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। इसमें देख लेते हैं अंतर। पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 3.2 में से इसको माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इसका माइनस अलग है और ये हमारा माइनस है और ये इसका माइनस है, तो अलग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। गौर से देखिए यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी क्योंकि माइनस का 3.2 है, माइनस का 1.2 है,
तो 3.2 में से 1.2 गए, माइनस कर लीजिए। 3.2 में से 1.2 गए, 2 में से 2 गया 0, 2। तो ये माइनस का कितना बचा, 2 बचा। चलिए अब इसमें से इसको माइनस कीजिए। माइनस के 5.2 में से माइनस करना है माइनस का 3.2, ये हो गया माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2, और 5.2 में से 3.2 गए तो यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ भी माइनस के कितने बचे, 2 बचे। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए। माइनस के 7.2 में से माइनस का 5.2 माइनस करना है, तो हो जाएगा माइनस का 7.2 माइनस और माइनस का 5.2, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस लिखना है ना, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी बेटा बिल्कुल माइनस का 2 ही बचा। तो यहाँ भी बेटा सभी का अंतर समान है, और अगर अंतर समान है तो यह एपी है। तो लिख देंगे यहाँ अंतर समान है, अतः यह एपी है। और अगर बेटा यह एपी है, अगर यह एपी है तो सार्वांतर बताना था। तो सार्वांतर वही होता है जो आपका अंतर आया है। तो सार्वांतर आपका कितना हो गया, -2 हो गया। अब हमें अगले नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 पद दिए, तो 5वां पद निकालते हैं। तो 5वां पद निकालेंगे, तो 5वां पद क्या होगा, जो चौथा पद दिया है माइनस का 7.2, उसमें हम ऐड कर देंगे आपका सार्वांतर, और सार्वांतर है आपका -2, तो हो जाएगा माइनस का 7.2 प्लस माइनस 2। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2। हर एक में आपको 2 ऐड करना है, माइनस का 2। छठा पद निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे तो आपका जो 5वां पद दिया है वो कितना है, माइनस का 9.2, और ऐड कर देंगे सार्वांतर, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 9.2 और माइनस प्लस माइनस माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 11.2। अब तुम्हें भी पता अगला माइनस का 13.2 आएगा। 7वां पद, 7वां पद, 7वें पद में आपको पहले छठा पद लिखना है, माइनस का 11.2 प्लस सार्वांतर ऐड कर देंगे, और माइनस का 11.2 प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 13.2। तो आपके जो 3 पद आए हैं बेटा अगले, वो क्या आए हैं, 3 पद आपके आए हैं। एक तो आया है आपका माइनस का 9.2, एक आया है माइनस का 11.2, एक आया है माइनस का 13.2। तो ये आपके नेक्स्ट 3 पद हो गए, अगले 3 पद। तो इस तरीके से आपके ये 3 पार्ट होते हैं। अगर आपको समझ में आ गए हो तो हम अभी आगे नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके सभी पार्टों को हल करके देख सकते हो। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th 5th 6th पार्ट पर। तो आपके अगले पार्ट है 4th पार्ट। 4th पार्ट में आपको है ना ये एपी दी गई है, तो हम अंतर निकालते हैं इसमें से। -6 में से माइनस का 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, और -6 में से प्लस के 10 गए तो क्या बचे, प्लस के 4। चलिए इसमें से अब इसको माइनस कीजिए। -2 में से -6 को माइनस करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और यहाँ भी बेटा प्लस के 4 बचे क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है। अब इसको देख लीजिए, -2 में से -2 को माइनस कीजिए। -2 में से -2 को माइनस करेंगे, सॉरी ये प्लस का 2 है, -2 नहीं प्लस का 2, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, और 2 2 जा 4। तो इस तरीके से अगर आप गौर से देखोगे तो तीनों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर अंतर समान आ रहा है तो ये क्या है बेटा, एपी है। तो अंतर, यहाँ अंतर समान है, यहाँ अंतर समान है, अतः यह एपी है। और अगर यह एपी है तो सार्वांतर तो 4 ही हो जाएगा आपका। सार्वांतर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको अगले 3 पद निकालने, 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5वां पद A5 करके निकाल देता हूँ अब की बार, है ना। A5 क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, चौथे पद में, चौथा पद आपका कितना है 2, उसमें सार्वांतर ऐड कर दो, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6। चलिए छठा पद निकालिए। अगर छठा पद निकालना है, 7वां पद, तीनों लिख लेता हूँ। छठा पद निकालना है तो आपको A5 ये वाला लाना पड़ेगा यहाँ, तो ये हो गया 6, और प्लस इसमें सार्वांतर ऐड कर दो, 6 और 4 कितना हो गया, 10। अब इसको यहाँ ले आइए, 7वें पद में 10 और 4 14। तो आपके अगले 3 पद आ गए 6, 10 और 14। अगले 3 पद क्या आ गए, 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया। तो आप अगले तीनों पद यहाँ लिख दोगे, 6, 10, 14, ठीक है, हेडिंग डाल के, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे 3 को, इसको तो क्या लगाना है, तो 3 से 3 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो √2 बचा।
इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 3 + 2√2 में से, अब डबल हैं तो ब्रैकेट लगा लो, में से माइनस करना है 3 + √2, तो इसको ओपन करते हैं, तो 3 + 2√2 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस √2, 3 से 3 टर्मिनेट हो गया, 2√2 में से एक √2 गया तो एक √2 बचा। चलिए अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो देखिए 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, तो इसको ओपन कीजिए, 3 + 3√2 माइनस, इसको करेंगे तो ये माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस 2√2, 3 से 3 टर्मिनेट हो गया, 3√2 में से 2√2 गए तो एक √2 बचा। तो यहाँ भी बेटा आपका सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ये रहा, बिल्कुल अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये भी क्या है, एपी है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ अंतर समान है, अतः यह एपी है। अगर एपी है तो सार्वांतर कितना हो गया बेटा, जो भी आपका अंतर आया है वो सार्वांतर हो गया, तो सार्वांतर हो गया आपका √2, कितना हो गया, √2। तो चलिए A5 A6 और A7 फाइंड कर लेते हैं, 5वां 6वां और 7वां पद, 4 पद तो हैं, अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 5वें पद के लिए चौथा पद क्या है, 3 + 3√2, और उसमें हमें प्लस ऐड क्या करना है, सार्वांतर √2, तो 3 तो 3 रहेगा, 3√2 में एक √2 जोड़ेंगे तो 4√2, फिर 3 + 4√2, क्योंकि जब हम छठा पद निकालें तो यहाँ आ जाएगा, प्लस √2 फिर से ऐड कीजिए, 4 में एक जोड़ोगे तो 3 + 5√2, इसी तरीके से यहाँ 3 + 5√2 हो गया, उसमें सार्वांतर को ऐड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 3 + 6√2। तो ये आपके नेक्स्ट 3 पद हो गए, 5वां 6वां और 7वां, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ठीक है। इस तरीके से आपका 5वां पार्ट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 6 पार्ट पर। 6 पार्ट में इसमें से इसको माइनस कीजिए, 0.22 में से 0.2 को माइनस करिए, 0.22 में से 0.2 को माइनस करोगे तो पीछे 0 हो जाएगी, यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 2 गए 0, यहाँ बचेगा 0.02, क्या बचेगा, 0.02। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस करेंगे 0.222 0.22, पीछे क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 0.0, तो इसका अंतर आया 0.002, यहाँ दशमलव के बाद 0.2 है, यहाँ दशमलव के बाद 0.02 है, तो ये दोनों आपके मैच नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं, तो अंतर समान नहीं है, यहाँ अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। यहां अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, तो यह एपी नहीं होगी, क्योंकि अंतर का समान होना बहुत जरूरी है एपी होने के लिए। तो इस तरीके से आपका 4th 5th और 6th पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमको जो संख्या दी है उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए। -8 में से -4 को माइनस करेंगे तो इसका माइनस अलग, हमारा माइनस अलग, तो -8 माइनस माइनस क्या हो गया, +4, तो -8 में से +4 गए तो भी -4 आया, इसको माइनस कीजिए। -12 में से -8 को माइनस करोगे तो -12 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी -4 आया, तो इस जगह भी सभी का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो यहाँ भी अंतर आपका क्या है, समान है। बेटा इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो अब हम हर एक पद को अलग अलग निकाल के नहीं दिखाएंगे, आपको भी पद निकालने, हम सीधा सीधा पद लिखेंगे, क्योंकि अब आपके अगर समझ में आ गए होंगे तो बहुत आसानी से पद निकाल सकते हो। तो यहाँ अंतर समान है, तो यह एपी है। अब आप बताइए A5 A6 A7 क्या होगा। देखिए यहाँ 0 है या -4 है या -8 है या -12 है, तो तुम अगर गौर से देख रहे हो तो 4 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि -4 का अंतर है तो माइनस का चिन्ह लगाना है, 4 बढ़ाते जाना है। तो A5 क्या होगा, -12 के बाद -16 होगा, उसके बाद क्या होगा, -20 होगा, उसके बाद क्या होगा, -24 होगा, ठीक है ना। निकले कैसे हैं, सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आप है ना इनको हल करके निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे -12 है
और उसके बाद आपका सार्वांतर -4 है, तो -12 फिर माइनस प्लस माइनस -4 -16 ऐसे आएगा। इसी तरीके से -20 होगा और इसी तरीके से -24 होगा। ठीक है ना। इस वाले में देखिए सभी पद समान है, और जिस श्रेणी के सभी पद समान हो, यहां सभी पद समान हैं, यहां सभी पद समान हैं, तो यह एपी है। देखिए जिस श्रेणी के सभी पद समान होते हैं वो एपी अपने आप होती है, क्योंकि उनका अंतर 0 होगा। क्या होगा? 0। तो सार्वांतर बेटा कितना होगा यहां भाई? जब सभी पद समान है तो सार्वांतर कितना होगा? 0 होगा। आप -1/2 में से -1/2 घटाओगे तो 0 ही आएगा। और जो आपका A5 है, या फिर आप अगले 3 पद ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि जब सभी पद समान है तो अगले 3 पद भी वही होंगे, -1/2 -1/2 -1/2। बहुत सिंपल है, क्योंकि सभी माइनस के 1/2 है तो सार्वांतर तो 0 हो गया, क्योंकि सभी का अंतर 0 है। और पद अगले क्या होंगे? अगले क्या, जितने भी अगले पद हैं वो सब माइनस के 1/2 ही होंगे। इस वाले सवाल में चलते हैं। इस वाले सवाल में अंतर निकालिए। 3 - 1 कितना आ गया? 2 आ गया। इसका अंतर निकालिए। 9 - 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ जो अंतर है वो समान नहीं निकला है, तो यह एपी नहीं है। लिख देंगे यहाँ अंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। आप लिख लेना अब, है ना। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि 15 क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए अब यहाँ से गौर से देखिए, 2a में से a माइनस करेंगे तो 1a आएगा। 3a में से 2a माइनस करेंगे तो 1a आएगा। 4a में से 3a माइनस करेंगे तो 1a आएगा। तो यहाँ सार्वांतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो यहाँ अंतर क्या है बेटा? समान है। तो यहाँ अंतर समान है, तो यह एपी है। और अगर यह एपी है तो सार्वांतर बेटा कितना हो गया? तो आपका सार्वांतर हो गया ए, क्योंकि जो अंतर आ रहा है वही सार्वांतर है। अगले 3 पद अब तुम आराम से बता सकते हो, अगले 3 पद निकालने की जरूरत ही नहीं है। बताना यहाँ क्या लिख रहा है? यहाँ लिख रहा है a, 2a, 3a, 4a, तो अगले क्या होंगे? 5a, 6a, 7a। सिंपल है ना, 5a, 6a और 7a। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे ये 10 पार्ट हो गए हैं। अभी इसके 5 पार्ट और हैं, चलते हैं उन अगले 5 पार्टों पर। तो ये आपका 11th पार्ट है। 11th पार्ट में भी हमें अंतर निकालना है। तो a स्क्वायर में से अगर a माइनस करोगे, तो a स्क्वायर में से तो a माइनस करोगे तो a कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा a - 1, a - 1। अब अगला है, इसको देखिए, a3 - a स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आएगा? a का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? a - 1। अब गौर से देखो, ये दोनों समान नहीं हुए, क्योंकि a - 1 तो समान आ रहा है, लेकिन यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर है, तो ये दोनों समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। इसको चलते हैं। इसमें सभी अंडर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप इनको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप जितना अंडर रूट से बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकालिए और एक अपनी श्रेणी बनाइए। तो √2 हो गया। √8 में क्या होता है? 2 √2 होता है। टुकड़े तो करना जानते हो ना, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 हो जाएगा। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। √18 के टुकड़े कीजिए, 2 से कटा 9 बार, फिर 3 से कटेगा, तो 3 × 3 = 9 दूनी 18, तो इसमें से क्या बाहर आया? 3 बाहर आया, तो 3 √2। चलिए √32 को लिखिए, तो 2 से कितनी बार कटा? 16 बार, फिर 2 से कितनी बार कटा? 8 बार, फिर 2 से कितनी बार कटा? 4 बार, फिर 2 से कितनी बार कटा? 2 बार, तो 2 से 1 बार, तो यहाँ 2 2 के 2 जोड़े आ गए, 2 दूनी कितना हो गया? 4, तो 4 √2, क्योंकि एक 2 बच गया। तो अगर गौर से देखोगे तो ये 2 √2 आया, ये 3 √2 आया और ये 4 √2 आया। अगर हम गौर से देख रहे हैं तो ये एपी हमको साफ साफ दिख रहा है। 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2 बिल्कुल क्रमागत हैं। क्या है? क्रमागत हैं। तो चाहो तो आप अंतर निकाल के दिखा सकते हो। 2 √2 में से माइनस का √2 गया तो √2 बचा, इसमें से 3 √2 में से 2 √2 गया तो √2 बचा, 4 √2 में से 3 √2 गया तो √2 बचा। तो इसमें अंतर क्या है? समान है। क्या है? समान। तो यह बेटा क्या हो गई? यह एपी हो गई। क्या हो गई? यह एपी है। तो सार्वांतर कितना हो गया? आपका सार्वांतर हो गया √2। और अगले 3 पद लिखने बहुत आसान है, क्योंकि बिल्कुल क्रम से लिख रहे हैं ये। तो अगले 3 पद क्या होंगे? देखो ये
√2, 2√2, 3√2, 4√2, अगले 3 पद होंगे 5√2, 6√2, 7√2। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ आपके इस तरीके से नहीं लिखे हुए थे, तो आपको इस तरीके से लिखने पड़ेंगे। तो सिंपल है कि जो संख्या बाहर है अगर आप उसको रूट के अंदर लेके जा रहे हो तो स्क्वायर करके लेके जाओगे। तो देखिए ये 5 पंजे कितना हो गया 25, और अंदर गया तो 25 दूनी कितना हो गया 50। ये हो गया 6 छंग 36, अंदर गया तो 36 दूनी कितना हो गया 72। 7 सत्ते 49, अंदर गया तो कितना हो गया 98। तो ये आपके 3 पद आ गए अगले, √50, √72 और √98। इस वाले सवाल पे चलते हैं। इसमें गौर से देखिए √3 तो √3 रहेगा, √6 को भी बाहर नहीं निकाल सकते, √9 को 3 लिख देंगे और √12 के टुकड़े करोगे 2 दूनी 4 तिया 12, ये आएगा 2√3। इसमें देखो कोई भी कॉमन सा नहीं दिख रहा है कि कुछ भी अंतर बराबर आ सकता है। गौर से देखो यहाँ √6 में से √3 घटाएंगे तो दोनों में से √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ √2 बचा और माइनस यहाँ बचा 1। इसमें से इसको देखिए 3 √6 में से दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जो कॉमन आ सकती है, वो है √3 कॉमन आ सकती है। जब 3 में से √3 कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा, और √6 में से √3 कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा। तो यहाँ कुछ भी समान नहीं आ रहा है, पीछे का अगला तो समान है लेकिन पिछला कोई समान नहीं है, तो यह AP नहीं है। तो ये भी AP नहीं थी, ये भी AP नहीं थी, ये AP थी, तो जिसके हमने अगले 3 पद निकाल दिए। अब चलते हैं अपने लास्ट 3 पार्ट पर, जो आपके 2 रह गए, 13 हो गए, 14वां और 15वां रह गया है। चलते हैं। तो ये है आपका 14 पार्ट। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। आप सोचेंगे क्रम से स्क्वायर है, ऐसा नहीं, पहले करके देखना होता है। तो इसके अंतर को निकालिए, 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस कीजिए, तो 3 तिया कितना हो गया 9, 1 एकम 1, 9 में से गया कितना आ गया 8। अब इसका 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को माइनस कीजिए, 5 पंजे कितना हो गया 25, और 3 तिया कितना हो गया 9, तो 25 में से 9 गया कितना हो गया 16, और 16 और 9, 9 से 15 25। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं आए, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी निकालिए। अभी हमें सोचना है 73 लिख रहा है तो नहीं है, ठीक है, करके देखे बिना कुछ नहीं बताओगे। तो 5 पंजे कितना हो गया 25, 1 एकम कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 24 आ गया। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 5 पंजे 25, 49 में से 25 गए 24 आ गया। देखो ये 2 समान आ गए। अगला आपका क्या है 73, 73 में से 7 का स्क्वायर माइनस करना है, तो 73, 7 सत्ते कितना हो गया 49, और 73 में से 49 घटाओगे तो भी आ गया 24। देखो ये नहीं लग रहा था, 73 को देख के लग नहीं रहा था होगा, और ये लग रहा था, ये नहीं निकला और ये हो गया। तो देखो यह AP है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका क्या है बेटा अंतर समान है, यहाँ अंतर समान है, तो यह AP है। और अगर यह AP है तो सार्वांतर आपका 24 हो जाएगा, सार्वांतर तो आपका कितना हो जाएगा 24। अगले 3 पद निकालने तो निकालने पड़ेंगे, अब तो अगले 3 पद निकालते हैं। तो A5 निकालेंगे पहले, है ना, A5 निकालेंगे तो आपका ये क्या है 73 है, और उसमें आप सार्वांतर ऐड कर दो, तो 73 और 24 कितना हो गया बेटा 97 होगा, और 97 किसी का वर्ग नहीं होता, ठीक है। A6 निकालिए तो 97 में 24 ऐड कर दो, तो 7 और 4 11, और 9 और 2 11, और 1 12, तो 121 बेटा 11 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख देंगे 11 का स्क्वायर। अब निकालिए A7 में आपका 121 आया है, 121 में, क्योंकि 11 का स्क्वायर यहाँ लिखूंगा फिर भी 121 लिखना पड़ेगा। 121 और 24 145 होता है, और ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। तो आपके नेक्स्ट पद जो आए वो आए 97, 11 का स्क्वायर और 145। तो इस तरीके से बेटा आपका जो ये 4th क्वेश्चन था, जिसके 15 पार्ट थे, बहुत सारे पार्ट हैं, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई होगी। तो इस तरीके से हमारे ये 15 के 15 पार्ट खत्म होते हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी समाप्त होती है। इससे आपको कैसे पद निकाले जाते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं, अगली एक्सरसाइज में आपका nवां पद है, जो कि मैं आपको इसमें भी सिखा चुका हूँ कि nवां पद कैसे निकालते हैं, किसी भी पद को कैसे निकाला जा सकता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।